पेड़ रोड के किनारे है, तो जो चाहे तब पत्थर मार देता है, जो चाहे तो उस पर चढ़ जाता है, जो चाहे तो उसके पेड़ पत्ते तोड़ करके घर पे सजा लेता है, क्योंकि उसका आश्रय एक सामान्य स्थान है, वो रोड के किनारे है। वहीं एक पेड़ का आश्रय बगीचे के अंदर है, माली के अंडर में है। चारों तरफ जहाँ वो पेड़ है वहाँ पर एक सुरक्षा की बाड़ी है, कोई कभी उस पर पत्थर नहीं मारता, कभी उस पर पत्थर नहीं मारता। कभी ऐसा नहीं होता कि उसको सामान्य रूप से कोई विशेष पीड़ा मिले, क्योंकि उसका आश्रय अलग है। और एक जो रोड के किनारे पेड़ है उसका आश्रय अलग है। आपके जीवन में सुख दुख की गिरावट और बढ़ावट वो आपके आश्रय पर निर्भर करती है। इसलिए जब भी कहीं जाएं आप देखें कि आप कौन सा आश्रय लेकर के रखें, क्या आश्रय आपके पास जीवन में है। इसी को अध्यात्म की भाषा में कहते हैं शरणागति। हम कैसी शरणागति ले रहे हैं, हम किस आश्रय में जी रहे हैं। आज की नीति में कह रहे हैं कि सही आश्रय से ही सही वक्त आता है। अगर आप चाहते हो कि आपका वक्त अच्छा आए, सही आए, उज्जवल आए, आनंदमय आए, कहीं ना कहीं आपको सही आश्रय लेना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन में एक बहुत गहरा अनुभव किया है कि भले ही आश्रय छोटा हो चलेगा, लेकिन सही होना चाहिए। अगर आश्रय सही है तो आपके दुख भी सुख में बदल जाते हैं। विभीषण ने आश्रय लिया श्री राम का, विभीषण ने आश्रय लिया श्री राम का, उनका विभीषण का दुख भी सुख में बदल गया। वहीं कुंभकर्ण, मेघवाहन, इनने आश्रय लिया रावण का, उनका सुख भी दुख में बदल गया। बड़ा विषय गंभीर है, जीवन के लिए आवश्यक एक ये पाठ है। जब भी वक्त खराब हो तब किसका आश्रय लें। बात को बड़ी गहराई से समझना। जब वक्त खराब आता है ना, तब सबसे पहले व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होती है। जब वक्त खराब आता है तो सबसे पहले व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होती है। उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके विवेक का अभाव हो जाता है। सबसे पहले उसको यह भी नहीं पता कि मैं किसके आश्रय में जाऊं, किसके आश्रय में नहीं जाऊं। ये जो आश्रय की बात मैं बताना चाहता हूं, यह आपके जीवन के उन्नयन के लिए बड़ी काम की चीज है। जब भी बुरा वक्त आता है तो हम देखते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति के आश्रय में चले जाते हैं कि चोट और लग जाती है। एक व्यक्ति को बिजनेस में लॉस लग गया, उसने कहीं से पैसे उधार लिए, पैसे उधार लेकर के उसने बिजनेस स्टार्ट किया, माल लिया, एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को बेच दिया जो पूरा पैसा खा गया। एक तो ब्याज पर पैसे लिए थे, ब्याज अलग चुकाना है, मूल अलग चला गया। अच्छे वक्त की चाह रखते हैं तो अच्छा आश्रय ग्रहण करें। ये अभी कोई सुख का काल नहीं चल रहा है। जिनके पास पैसा है, नाम है, जिनको लोग पहचानते हैं, उनसे भी कह रहा हूं कि आप ज़्यादा खुश होकर मत जीना कि आपके पास पैसा है, आपके पास एक नाम है, आपका दबदबा चलता है समाज में। नहीं, काल दुखमा ही है, सुखमा नहीं है। इसलिए काल का नाम ही कली काल है। इस काल में कोई परमात्मा नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? उनको पता है कि इस काल में परमात्मा हो ही नहीं सकते, क्योंकि कली काल है। सुख के काल में परमात्मा का अवतरण होता है, दुख के काल में नहीं होता। क्योंकि कभी काल का आश्रय अशुभ है तो भगवान भी नहीं आ रहे ना। तो इस काल में आप सुख की उम्मीद करोगे किससे?
परिवार से तो सुख नहीं मिलेगा, मित्रों से तो सुख नहीं मिलेगा, किसी से सुख नहीं मिलने वाला। और आप सोचो कि वक्त अच्छा चल रहा है, आपको लग रहा है उसमें भी, उस वक्त अच्छे वक्त में भी खराब वक्त चल रहा है, थोड़ा सा मन की चीजें चलती है तो अपन को लगता है कि बड़ा अच्छा है। जब वक्त खराब आता है तब किसका आश्रय लें? समझदार व्यक्ति समझदारों का आश्रय लेता है, या उस चिंतन का आश्रय लेता है जो उसको उस दुविधा से, जिस समस्या से बाहर निकाल दे। आज की नीति में यही कह रहे हैं, जब वक्त खराब आता है तब बुद्धि, विवेक, गुरु और प्रभु, इन चार की शरण आप पा लेना। आपने अगर इन चार शरण ले लिया, ये चार शरणें ले ली, तिर जाओगे, वो समस्या तुरंत निकल जाएगी। आप किसी तखत पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो जिसमें 3 पाए हैं, 4 पाए नहीं, 3 पाए हैं, बैठ पाओगे? टिक पाओगे? नहीं टिक पाओगे। ये जो 4 पाए हैं, बुद्धि, विवेक, गुरु और प्रभु, जीवन की कोई भी समस्या हो, आप इन चारों के आश्रय में ही रहना, एक के नहीं। केवल बुद्धि के आश्रय से मत जीना, केवल विवेक के आश्रय से मत जीना, गुरु अकेले के पास मत रहना, या प्रभु अकेले के पास भी मत रहना। आपको चारों की शरण लेना पड़ेगी। चारों की शरण बहुत आवश्यक है। सबसे पहली शरण की आवश्यकता है बुद्धि की। विनाश काले विपरीत बुद्धि सबने सुना है, लेकिन जब विनाश का काल आता है, अपनी बुद्धि को संभालना सबसे कठिन काम हो जाता है, सबसे कठिन काम हो जाता है। आप देखो कि जो आज के इस शॉर्टकट के ज़माने में 1 लाख के 100 करोड़ करने की चाह रखता है व्यक्ति, शॉर्टकट ढूंढता है। शेयर्स बाजार कर लो, क्रिकेट का सट्टा खेल लो, गेमिंग, हेलीकॉप्टर उड़ेगा पैसा मिलेगा, हेलीकॉप्टर गिरेगा पैसा जाएगा। तो उड़ाना नहीं उड़ाना वो तो उसके हाथ में है ना जो खिला रहा है। एक बार आपने 100 रुपये लगाए, उसने हेलीकॉप्टर उड़ाया 100 के 1000, फिर आपने फिर 1000 लगाए, हेलीकॉप्टर उड़ाया 10,000, मन में लालच आ गया, अब तो यार बहुत पैसा आता है, दोस्तों से उधार लेकर के 10 लाख रुपए लगाए, 0, सब खत्म। वहां बुद्धि लगाओ, आप वहां बुद्धि लगाओ। कोई भी व्यापार शॉर्टकट से किया जाता है वो प्रॉफिटेबल नहीं होता, क्योंकि जो खिला रहा है वो हमेशा जीतता है, जो खेल रहा है वो हमेशा हारता है। बी सिक्योर, बुद्धि से काम करें। जब भी खराब वक्त आता है बुद्धि से काम करें। एक हिरन भाग रहा था, पीछे एक चीता आ गया, हिरन वहीं गिर गया। ऐसा उसने दृश्य बनाया, मैं मर गया हूं, अकड़ गया, उसने पूरा शरीर अकड़ लिया। अब वो एक नहीं 2-3 चीते थे, तो वो आपस में लड़ने लगे कि मैं खाऊंगा। इतने में हिरन उठ के भाग गया। अगर वो वहां छटकता तो तीनों चारों मिलकर शिकार कर देते। जब परिस्थितियां विपरीत आती तब बुद्धि से काम करना चाहिए, या जिसके पास बुद्धि हो उससे सलाह लेके काम करना चाहिए। आप उस समय बुद्धि से काम नहीं करते, उस समय आप हड़बड़ाहट में काम करते हो, और वो हड़बड़ाहट में किया गया काम आपके नाम और काम दोनों को बिगाड़ देता है। इसलिए जब भी वक्त खराब आए पहले रुके, थोड़ा विश्राम लें और बुद्धि से काम करें। आप देखना, जब भी आप गाड़ी वगैरह चलाते हो, एक बार में एक्सीडेंट किसी का नहीं होता। एक बार भिड़ते भिड़ते बचता है, दूसरी बार फिर भिड़ते भिड़ते बचता है, तीसरी बार जाके भिड़ता है। समझदार व्यक्ति पहली बार में समझ जाता है कि यार एक्सीडेंट होते होते बच गया है, गाड़ी किनारे लगाओ, 10 मिनट की विश्रांति लो, रिलैक्स, शांति, फिर आप वापस अपने काम पर लगो। बुद्धि, राम को भी पता था कि सोने का हिरण नहीं होता, हिंदू रामायण से कह रहा हूं। राम जानते थे कि सोने का हिरण
नहीं होता, फिर भी राम देखो आप उस सोने की हिरण को पकड़ने के लिए चले गए। आखिरकार क्या हुआ, इतनी बड़ी रामायण हो गई। यही बात आप लोगों के जीवन में घटित करना चाहिए। जब समय विपरीत आता है हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। उस समय क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य, उस समय एट दैट टाइम, इसका नाम है विवेक। और दूसरी शरण आपकी है विवेक, दूसरा आश्रय है विवेक। उस समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह आपको विवेक बताता है। कई बार परिस्थिति ऐसी आती है कि चीजें आपके मन की नहीं हो रही, और जब चीजें मन की नहीं होती तो आप भड़क जाते हो। कई बार शब्द भी खराब हो जाते हैं और कई बार भाव भी खराब हो जाते हैं। कई बार वचन योग जाता है तो कई बार काय योग जाता है। उस समय देखें कि अभी वर्तमान में क्या करने योग्य है। बेटा सिगरेट पीते मिल जाए, उस समय ये मत सोचना कि बात को टाल दो, उस समय तो समझाने की जरूरत है। जिस समय जो काम करना है, जिस समय जो चिंतन करना है, उसको ही करना, इसका नाम विवेक है। और आज के जमाने में विवेक बहुत कम हो गया है। लोग मंदिर में आकर के भी बातें करते हैं, घर जाके माला फेरेंगे और मंदिर में आके बातें करेंगे। अरे घर जाके अब बातें कर लो, मंदिर में आके माला फेरो। जब भी कोई प्रभु के दर्शन के लिए आता है, 100 में से 95 लोग भगवान के पास आएंगे मंदिर में और आंख बंद करके बैठ जाएंगे। अरे मंदिर आए हो तो आंख बंद करने के लिए आए हो? मंदिर आके भगवान को निहारो, अपलक निहारो। क्यों? दुनिया के चित्र तो बाहर कई बार देखे हैं, आज भगवान का दर्शन हुआ है, उनकी छवि अंदर बैठाने का समय। मैंने देखा बहुत सारे भक्तों को, वो आए मंदिर, आंख बंद करके माला फेर रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। अरे पहले भगवान को निहारो, भगवान की छवि अंदर उतार लो, फिर आप जहां बैठोगे, आंख खुली हो या बंद हो, भगवान की छवि दिखेगी। अपना विवेक होना चाहिए। इसलिए दूसरा आश्रय है आपका विवेक, और तीसरा आश्रय है गुरु। कोई भी आश्रय काम आए ना आए, गुरु का आश्रय हमेशा काम आता है। गुरु कभी अपने शिष्य को गिरने नहीं देते। गुरु कभी शरणागति में आए व्यक्ति को कभी चोटिल होने नहीं देते। इसी का तो नाम है गुरु। गुरु का नाम होता है वजनदार। उनके आश्रय में जाओगे कभी गिर नहीं पाओगे। आचार्य महावीर कीर्ति जी का एक दृष्टांत आता है। उनके संग में एक साधु थे, वो बहुत बीमार रहते थे, बहुत कमजोर रहते थे, और स्वयं उनके गुरु जी कहते थे कि तेरा पुण्य कमजोर है। वो हमेशा एक बात कहते थे कि तू मेरे साथ ही रहना, तू मुझे छोड़ के कभी जाना मत। रास्ते में बिहार चल रहा था और पानी का बहुत गजब का मौसम हो गया, बादल तड़क रहे थे, बिजलियां गिर रही थी बहुत सारी जगह। उन्होंने देखा, गुरु ने, आचार्य महावीर कीर्ति जी ने, कि कहीं बिजली इसके ऊपर ना गिर जाए, बार बार इसके पास आके जा रही है। उन्होंने कहा बेटा तुम आगे आओ, मेरे साथ चलो। गुरु को पता था कि मेरी शरण में रहेगा तो कुछ नहीं होगा, और वो रास्ता उन्होंने उनको आगे बुलाया। वो बहुत पीछे थे, उनको आगे बुलाया और जहां से बुलाया वहां बिजली गिर गई। ये गुरु का आश्रय है। लेकिन गुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, गुरु को सिर्फ विश्वास चाहिए। और जिसने गुरु के साथ विश्वासघात कर लिया है, उसको तो 3 लोक में कहीं जगह नहीं मिलेगी। वो नरक में जाएगा तो भी दुख में दुख मिलेंगे उसको, सुख तो उसको लेस मात्र भी नहीं मिलेगा। देर सवेर सबको सब मालूम चलेगा। जिसने कभी गुरु की निंदा की है, गुरु के बारे में अशुभ सोचा है, उसकी तो नैया डूबेगी, आप उसको रोक नहीं सकते। क्योंकि जो दुनिया को आश्रय दे रहे हैं, आपने उसके लिए विपरीत सोचा है। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारा अच्छा वक्त तो आने वाला नहीं है। इसलिए गुरु का आश्रय लें। मेरा मानना है कि जिसकी नाव, मैं तो कह रहा हूं कि डूब भी गई हो, वो गुरु का नाम जपेगा
तो एक लहर नीचे से ऐसी आएगी कि वो किनारे पर मिलेगा। 100% है। एक भजन मैंने सुना था, बहुत अच्छा लगता था मुझे, कि गहरी नदियाँ और नाव पुरानी। ऐसी परिस्थिति लाइफ में आ गई किसी की कि नदी बड़ी गहरी है और नाव पुरानी, की कहो एक लहर के झटके से टूट जाए तो क्या करें, और लहरें चल रही है। तो भजन था कि गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना। वो जो खेवटिया है ना, नाव चला रहा है, उससे मिले रहना। अगर नाव टूट भी गई ना तो वो हाथ पकड़ के पार लगाई देगा। गुरु खेवटिया हैं। जीवन की कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, गुरु का आश्रय ले लें, बाहर निकल जाओगे, उभर जाओगे। उनने लेकिन जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर रखना। आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, नहीं, छोड़ दो। गुरु जी ने बोल दिया है, अब जो होगा तो देखेंगे। जहां आपने दिमाग चलाया वहां तुम्हारा काम बिगड़ेगा। गुरु बुद्धि विशेषता, ये नीति है। और इस गुरु बुद्धि की विशेषता से जो चलता है उसके जीवन में उन्नति ही उन्नति होती है। आखिरी शरण प्रभु की है, जिनको आप सबसे पहले इग्नोर करते हो। समय खराब आए ऐसी शरण में चले जाते हो जो प्रभु नहीं होते। सलाह उनसे लो जिनके पास विवेक हो, शरण उनकी लो जो शरणागति हो। गुरु और प्रभु की शरण ले लो, बुद्धि और विवेक की शरण ले लो, तुम्हारी समस्या चुटकी बजाते समय के पहले खत्म हो जाएगी। इसलिए आज नीति को ध्यान रखना कि शरणागति आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। शरणागति आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब परिस्थितियां विपरीत आए लाइफ में, इस सूत्र को ध्यान रखना। जब भी कभी लगे कि अब मैं हार चुका हूं, 4 की शरण में जाना, बुद्धि की, विवेक की, गुरु की, प्रभु की। इन 4 के आश्रय में रहोगे, कभी डूब नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं हो आपके पास, तुम तो अपने गुरु के पास पहुंच जाना, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। गुरु का आश्रय विश्व का सबसे बड़ा आश्रय है। आप सभी इन 4 आश्रय में जीवन जीना। बुरे वक्त में क्या करें, इन 4 लोगों की शरण लें, आप शरण देने योग्य हो जाएंगे। ये मेरे जीवन का अनुभव है और यह आपके जीवन में भी जरूर घटित होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर